If you are working in the finance industry and you are in the early phase of your career, then this podcast is for you. This podcast is to show you the challenges, obstacles, and how a person overcome all these obstacles. So stay tuned, we'll cover a lot of things. And today with me I have Naman Barjatia with me. He's working with AUM Capital in Kolkata, and he has also completed CFA program, like all three levels of CFA program. And I will ask a lot of questions which will help you in your career journey. So stay tuned, and let's welcome Naman. Hi, welcome to this podcast, Naman. And first of all, thank you for accepting the invitation to join me on this podcast. So Naman, I would like you to introduce yourself in your own words कि आप कहाँ से स्टार्ट किया, क्या किया, जर्नी कैसी रही, अभी यहाँ पहुंचो, क्या जर्नी, और फिर आगे क्या प्लान है. सो हम लोग बात करेंगे. यस, ओवर टू यू नमन. First of all, to hi and welcome for inviting me. Uh, आपसे बात होती ही रहती है लिंक्डइन के नहीं. थ्रू तो या मतलब थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. तो मतलब as you have already mentioned that yeah I am currently working in Home Capital और मतलब मैंने सीएफए के तीनों लेवल्स क्लियर कर लिए हैं. तो मतलब कि देखिए जर्नी में कुछ ऐसा यूनिक या कुछ वैसा नहीं है. ठीक है. It's like very simple and like something through which every candidate या every student goes through. ठीक है. तो basically I am from Guwahati, Assam. So like I have done my schooling, college and everything from Assam itself. तो like it was around आपका कोविड का वक्त था. ठीक है. तो उस वक्त क्या था कि जितने भी नेबर्स एंड ऑल है तो सब आ ही गए थे घर. तो मतलब कुछ भैया लोग भी थे तो वी यूज टू प्ले एंड लाइक वी यूज टू पास आवर टाइम. तो उस वक्त ये सब डिस्कशंस होती थी कि जैसे आपको मतलब करियर में क्या करना है, व्हाट यू वांट टू परस्यू एंड वैसा करके. तो अगर मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताऊं आपको उस तरीके से तो आई वाज वेरी क्या बोलते हैं कंफ्यूज. ठीक है. मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे एक होता है ना स्टूडेंट का या किसी भी एक लड़के का या लड़की का कि बचपन से डिसाइडेड होता है कि हाँ मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है. तो मेरा वैसा कुछ नहीं था. ठीक है ना. और तो कैसा होता था कि जैसे कभी सोचता था आई कैन परस्यू सीए, कभी लगता था कि आई कैन बिकम अ टीचर बिकॉज मेरे को उस लाइन में भी इंटरेस्ट है. या मतलब हाँ अभी भी इंटरेस्ट है कह सकते हैं. तो मतलब मेरे को बहुत डिफरेंस था. अब जैसे कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज या फिर स्कूल टाइम में जब मतलब हायर सेकेंडरी, तो माय टीचर्स यूज्ड टू से कि यू कैन परस्यू अ करियर इन बैंकिंग बिकॉज आई वाज गुड इन अकाउंटेंसी. ऑल थैंक्स टू माय टीचर. ठीक है. तो मतलब क्या अकाउंटेंसी में कीन इंटरेस्ट था मेरा. तो एक वो भी चीज था तो उस वक्त लगता था कि बैंकिंग कर लेता हूँ. फिर जैसे जैसे लोगों से मिलते गया, पीयर्स से मिलते गया, कॉलेज में डिस्कशंस होते थे दोस्तों के साथ. ठीक है. और कॉलेज के बाहर भी जैसे जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनमें भी डिस्कशन होते रहते थे कि क्या करना चाहिए लाइफ में एंड लाइक व्हाट इज गुड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन या जैसे मेरे दोस्त के लिए या मेरे लिए. तो वैसा करके तो बहुत कंफ्यूजन होता था एंड पर्टिकुलरली लाइक ड्यूरिंग द कोविड टाइम, like when I genuinely started thinking about my career, like on a serious note, कि हाँ भाई अब करना क्या है बिकॉज कॉलेज एंटर कर चुके हैं. ठीक है. और अभी सोचा तो फिर कब सोचेंगे. तो बढ़िया बढ़िया. वो चीज ग्रेट. था तो हाँ. सो ग्रेट नमन. मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि लाइक एक जर्नी कोई भी ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, सबकी जर्नी में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स है. सो आपने जैसे बोला कि आपको भी बहुत टाइम लगा चीजें समझने में, करना क्या एक्चुअल में, आपके टीचर्स ने, आपके पीयर्स ने बहुत हेल्प किया. सो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इट इज़ वेरी क्लियर कि कंफ्यूजन टू क्लैरिटी का पाथ होता है. आप इन बिल्ट क्लैरिटी किसी में नहीं आ रही है, बट यू नीड टू कीप लुकिंग फॉर इट. सो वंडरफुल नमन. सो नमन, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बैंकिंग वगैरह किया, अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट था. सो सीएफए की जर्नी आपकी कैसी रही? आपने मतलब स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कैसा रहा, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, तो डिटेल में बताओ कि लोगों को चैलेंजेस, आपने कैसे पढ़ाई की, सब कुछ थोड़ा एक बार पूरी जर्नी को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे? ओवर टू. हाँ तो मतलब
क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के टाइम पे, तो जैसे व्हेन वी यूज टू डिस्कस, और जब मैं थोड़ा सा सीरियस होना स्टार्ट हुआ अपने करियर को लेके, तो मतलब मेरे को कभी लगता था कि सीए कर लेता हूँ, ठीक है। तो और फिर मतलब मैं टॉपिक्स देखता था, उसका पूरा आपका स्केड्यूल जो है, और उसका जो भी आपका है कि लेवल 1 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, देन यू कैन सिट फॉर द फाइनल। तो वो सब चीज करता था। उसके बाद उसमें क्या क्या आपके करिकुलम क्या है, ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या पढ़ा सकते हैं, तो वो सब चीज का आइडिया लेता था। ऑल्सो लाइक आई हैव मेनी इन माई ओन फैमिली जिन्होंने सीए किया हुआ है, तो उनसे भी बातें करता था। तो उनसे भी बहुत सारी आइडियाज पता लगती थी, मालूम चलती थी। तो मतलब बहुत डिस्कशन के बाद एक चीज क्लियर था कि नहीं, मतलब सीए इज नॉट माय फोटे। तो उसमें कुछ टाइम अब लगा के और फिर बाद में ऐसा हो कि अब नहीं करना भाई, तो वो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, छोड़ दो उसे। फिर कभी एमबीए, कभी आपका बीकॉम, मतलब एमकॉम कर लिया, मास्टर्स कर लिया, पीएचडी, ठीक है, अकाउंटेंसी के लाइन में। तो वो सब भी बहुत ख्याल आते थे, सोचता भी था, ठीक है, तैयारी भी करता था मतलब कुछ दिनों के लिए, ठीक है, बट वो मेरे को क्लैरिटी नहीं आती थी, ठीक है। राइट। तो फिर आई यूज टू लाइक स्विच अ लॉट, कभी ये कभी वो वैसा करके। फिर एक दिन आई वाज जस्ट वॉचिंग यूट्यूब, तो उसमें बेसिकली संजय सर का वीडियो आया था, संजय सराफ सर का। तो जहाँ पे ही वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द सीएफए करिकुलम, द प्रोग्राम, द टाइमलाइन, एंड मतलब कि आप कैसे उसे परस्यू करोगे, एंड लाइक व्हाट आर द स्टेप्स यू विल टेक इन फ्यूचर टू मेक अ करियर, अ गुड करियर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो मेरे को वो बहुत समझ में आया था। तो समझ में आया था, तो फिर मैंने क्या किया था कि आई मतलब आई डिस्कस विद माय पेरेंट्स। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी कि मेरे पेरेंट्स आर फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, ठीक है। तो उनका क्या होता था कि उनको इतनी आइडिया ही नहीं थी अबाउट द सीएफए प्रोग्राम पर्टिकुलरली, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इंटरनेशनल कोर्स, और असम में इतना कोई ट्रैक्शन नहीं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक सीए कि आप हर बंदे को पूछोगे और वो आपको बता देगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वैसा कुछ नहीं, इट्स लाइक मेरे कॉलेज में टीचर्स तक को नहीं पता था कि सीएफए क्या होता राइट। है। टीचर्स हो, मतलब इवन माय प्रिंसिपल डिडंट न्यू कि व्हाट इज सीएफए, ठीक है। गॉट द पॉइंट, गॉट मतलब द पॉइंट। व्हेनेवर आई यूज्ड टू डिस्कस विद देम, क्योंकि बातें होती थी, तो जब भी बात करता था तो दे यूज्ड टू कंफ्यूज इट विद सीए, बिकॉज ओके। इट साउंड्स थोड़ा सा फेमिलियर, सीएफए सीए। तो ऐसा होता तो मतलब वहां पे उनको बैठ के समझाना पड़ता था कि ठीक है। नहीं अभी भाई हम बात ऐसा करें, होता जैसे है, ये आपने प्रोग्राम है। जर्नी स्टार्ट कर लिया ना, ठीक है, सीएफए का प्लान कर लिया, फोकस कर लिया कि हमको करना ही है। सो कैसे मतलब तीनों लेवल्स को टैकल किया? आप जर्नी के बारे में बताओगे कि लाइक बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी में, जो लोग सीएफए दे रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों जर्नीज में लोग हैं हमारी कम्युनिटी में। सो कैसे रही ये प्रिपरेशन की जर्नी, और कैसा मतलब एक्सपीरियंस था एक एग्जाम्स को देना, अच्छे से समझना? सो इस जर्नी के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे, कैसा रहा आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस? देखिए, जर्नी में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक संजय सराफ सर, ग्रेट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मतलब उनका इतना साल का एक्सपीरियंस है, ओवर 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मतलब उनको पता होता है कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है। एंड मतलब आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, और या जो भी फ्यूचर में इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मैं मतलब ये चीज जरूर कहूंगा कि टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होता है या स्टूडेंट बहुत डल होता है, राइट। ठीक है। स्टूडेंट नॉर्मल होता है, इट्स अबाउट द टीचर। आपको टीचर कैसे पढ़ाएगा, आप टीचर आपसे कनेक्ट कर पाता है या नहीं, ठीक है, दैट इज वेरी क्रुशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब हाँ, एक स्टूडेंट की मेहनत तो है ही, राइट। ठीक है। वो तो मतलब पहले से अंडरस्टैंड है कि स्टूडेंट को तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट है एक जर्नी को इजी बनाने में टीचर का बहुत रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, तो नो डाउट। मतलब तो संजय सराफ सर से क्लासेस लेता था।
तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी। और मेरा बहुत क्लियर था कि मेरे को करना ही है। ठीक है, मतलब इतना कंफ्यूजन में रह चुका था पहले। राइट। अब जब एक क्लैरिटी आई थी तो बहुत, मतलब ज्यादा क्लैरिटी आ गई थी कि करना ही, अब तो नो करना ही है। मैटर। हाँ, कि आप तो करना ही है, मतलब नो मैटर कोई कितना ही बोले। ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि गुवाहाटी में लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। और मेरी फैमिली में भी किसी ने सीएफए किया नहीं। ओके। ठीक है, दे ऑल हैव डन दोस ट्रेडिशनल कोर्सेज, या तो सीए या एमबीए या बिजनेस कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि फैमिली का ही बिजनेस चला आ रहा है, तो दे यूज टू कंटिन्यू विद दैट। राइट। तो ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था। तो वेन एवर दे यूज टू, लाइक माई पेरेंट्स यूज टू टॉक विद देम, तो दे यूज टू ऑलवेज से कि नहीं, उससे बेटर तो ये, मतलब नमन इस चीज को भी कर सकता है या उस चीज को भी कर सकता है। राइट नमन, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। मतलब सो वो द कहते हैं ना सो कि या माय होल पॉइंट इज कि आपको लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करने में क्या चैलेंजेस आए कि जैसे आपने स्टार्ट कर दी जर्नी, आपने कोचिंग ली, क्लासेस लिए, संजय सर से पढ़े, आप अच्छे से पढ़े। सो आपने कैसे मतलब पूरा करिकुलम कवर किया, टाइम में कर पाए, कभी एक्सटेंशन एक्सटेंड करना पड़ा या कभी एक आधा टाइम दोबारा भी देना पड़ा, मतलब वो जर्नी कैसी थी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और अपनी ये करियर जर्नी को सबको टैकल कर रहे हैं, तो कहीं कहीं लोगों को बहुत चैलेंज आ रहे हैं। तो आप उन चैलेंजेस के बारे में बताओगे कि आप एज अ स्टूडेंट दे रहे थे, आप कैसे दे रहे थे एग्जाम्स को, और आपने कैसे इन चैलेंजेस को फेस किया? यस, ओवर टू यू नमन। तो, मतलब if I am not wrong, I started preparing for the program in the year 2020। ठीक है, मतलब अराउंड सितंबर के अराउंड। और आपका मतलब मेरा अटेम्प्ट था मई का। ठीक है, मेरे 21। मई 21। हाँ, मई 21 का मेरा अटेम्प्ट था। तो संजय सर आपका अराउंड 500 आवर्स की क्लासेस होती थी, एंड देयर वर अराउंड, मतलब अगर मैं वैसे बोलूँ तो मेरा पहले सोचा हुआ ये था कि दिन में अगर 2 क्लास देखूंगा अराउंड 4-6 आवर्स, रिकॉर्डेड सेशंस तो वो यू आर टॉकिंग करिकुलम अबाउट? आपका कवर हो जाएगा इन। यू आर हाँ, टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डेड सेशंस? हाँ, हाँ, रिकॉर्डेड सेशन। ओके ओके। मतलब वो रिकॉर्डेड सेशन ही मिलती थे, लाइव के लिए तो कोलकाता आना पड़ता। ओके। तो हाँ, तो वो मतलब रिकॉर्डेड ही आते थे। तो मतलब वैसा सोचा हुआ था कि आपका मार्च तक कंप्लीट कर लूंगा, एंड देन आई विल हैव एंटायर अप्रैल टू रिवाइज टू सिट फॉर द मॉक टेस्ट, एंड देन मतलब अप्रैल इन द मंथ ऑफ मे। तो मतलब प्रिपरेशन थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट किया। देन आपका अराउंड नवंबर मैंने एक लेवल 2 की स्टूडेंट से बात करी थी। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि अगर आपका फरवरी तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो आपका क्लियर नहीं होगा। ओके। मतलब एकदम उन्होंने क्लियरली बोला था कि जनवरी या फेब तक आपका कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो डोंट थिंक कि आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो। ओके। ठीक है, तो इनिशियली लगा कि वो डरा रहे हैं। ठीक है, एक मेरे को मतलब अलग तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो। तो फिर क्या क्या धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया मैं, स्पीड को बढ़ाया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, वो सही कह रहा है। अगर जल्दी कंप्लीट नहीं किया तो रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, और फिर बहुत हैphazard हो जाएगा। राइट। और कोविड था तो कॉलेजेस होती नहीं थी। और मतलब मैंने घूमना फिरना कह सकते हो कि बंद कर दिया था। मतलब मैं जितना घूमता था, ठीक है, रात को 12-1-1 बजे तक घूमता था। ओके। ठीक है, और फिर मतलब वो घूमना ये मतलब बहुत लिमिटेड कर दिया। तो इट वाज अ काइंड ऑफ कि बंद ही कर दिया। राइट। तो फिर पढ़ता था तो मतलब माय डे यूज टू स्टार्ट एट 4 इन द मॉर्निंग, मतलब इवनिंग, नहीं सॉरी, 4 इन द मॉर्निंग। तो आई यूज टू वेक अप एट 4, आई यूज टू स्टार्ट स्टडिंग बाय 4:30। और मतलब जब पढ़ने बैठता था तो ऐसा कोई टाइमिंग का चीज नहीं था। इट वाज लाइक कि करते रहना है। 2 क्लासेस देखना है या 3 क्लासेस देखना है, जो भी एक टारगेट है उसको पूरा करना है। और उसमें आपको अब 10 घंटे लगे, 15 घंटे लगे, कोई नहीं, करना है मतलब करना है। तो क्लासेस देखता था, देन मतलब एक स्केड्यूल टाइप का हो गया था।
कि क्लासेस देखा, फिर आपका ब्रेकफास्ट, देन अगेन क्लासेस, फिर लंच, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर वापस से क्लासेस देखा था। ठीक है, एंड देन आई यूज टू स्लीप बाय 9-9:30। आई यूज टू स्लीप एट दैट टाइम, एंड फिर सुबह उठा, फिर वापस से वो साइकिल कंटिन्यू रही। और मतलब आई वाज एबल टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो कोर्स कंप्लीट हो गए थे। और मतलब नॉट जस्ट वॉचिंग द क्लासेस, क्लासेस देखना, एक बार उसको रिवाइज करना, और एक बार इंस्टीट्यूट के जितने अराउंड 3000 क्वेश्चंस थे फॉर प्रैक्टिस, उसे कंप्लीट, वो हो गया राइट। जनवरी फर्स्ट वीक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, रिवीजन करने लगा। और संजय सर आपका एक तो डाउट प्लेटफॉर्म, SSCI क्यू फोरम बोल के, तो वहां पे वी यूज टू पोस्ट डाउट्स, वी यूज टू आंसर डाउट्स ऑफ अदर्स। तो उसमें क्या होता था कि जब आंसर करता था तो माइंड और ओपन होता था, राइट। बिकॉज आप एक दूसरों, मतलब एक दूसरे का क्या डाउट है, आप उसको क्लियर कर रहे हो, उसका एक अपने सोचने का तरीका है, उसने अपने हिसाब से राइट। पढ़ाई करी, अपने हिसाब से डाउट पोस्ट किया। बिल्कुल। तो उस को क्लियर करने में क्या होता था कि मेरे को ही नॉलेज गेन होता। राइट। तो इट वाज नॉट लाइक आई एम हेल्पिंग हिम, आई वाज हेल्पिंग माई सेल्फ। गुड। गॉट द पॉइंट या। ठीक है, तो वैसे करता था, फिर वैसे करके मतलब वो कई लोगों ने मेरे से कनेक्ट भी किया। ठीक है, देन मतलब वी फॉर्म्ड अ ग्रुप 3-4 जनों का। तो वहां पे क्या होता था, हम लोग हंसी मजाक भी करते थे, बातें भी करते थे, और डाउट सॉल्व भी करते थे। तो मतलब वो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो गया था। बढ़िया। ठीक है, मतलब उसमें सब कुछ कवर्ड हो रहा है। तो वैसा होता था, फिर लेवल 1 दिया तो आई गेव इन, मतलब मैं कोलकाता आया था देने के लिए। तो लेवल 1 दिया, एंड मतलब लकीली आई वाज एबल टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मतलब लेवल 1 का तो जर्नी वैसे था। लेवल 2 में भी अगेन आई परस्यूड फ्रॉम SSCI। फिर उस वक्त क्या हुआ था कि थोड़े से मतलब ज्यादा लोगों से मैं मिल चुका था, और एक आइडिया हो गया था कि CFA का ऐसा होता है, क्योंकि लेवल 1 दे चुका था, तो इट वाज नथिंग वेरी न्यू। तो एक स्ट्रेटेजी तो सेट ही थी कि जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है। बाय जल्दी आई डोंट मीन कि रश में करना राइट। है, अच्छे से करना है, लेकिन जल्दी करना राइट। है। ठीक है, तो फिर वही है, मतलब सुबह उठता था, पढ़ता था अराउंड 12-13 आवर्स अ डे। तो ऐसे पढ़ता था। फिर उस वक्त भी ग्रुप फॉर्म हो गई थी, तो वहां पे भी अगेन डाउट सॉल्व और करता था, पूछता भी था। तो ऐसे करके फिर May 22 में मैंने लेवल 2 का एग्जाम दिया। ओके। तो लेवल 2 का एग्जाम दिया था, एंड मतलब वो भी मेरा क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलो बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक वो क्लियर हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज भी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने एक CA फर्म ज्वाइन कर लिया था मेरे लोकेलिटी में, ओके। फॉर एक सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए। ठीक है ना, मतलब आप 21-22 साल के हो गए हो, कब गॉट द तक घर पॉइंट वालों से पैसा या मांगो। सभी सब चाहते हैं कि यार हाँ, इंडिपेंडेंट हो जाओ थोड़ा सा। तो वो अच्छी हाँ, एक बात। इंडिपेंडेंस मतलब एक बनूं। तो राइट। एक जॉब स्टार्ट कर लिया था। तो फिर जॉब स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा लेवल 3 को डिले कर दिया। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता था, एंड ओके। वो जल्दी जल्दी करूँ तो इट वुड हैव बीन लाइक कि मैं कोर्स को जस्टिस नहीं दे रहा। अच्छा। गुड पॉइंट यार। बिकॉज CFA कोर्स इतना इन डेप्थ है, और उसमें इतना नॉलेज है कि मतलब आप अगर ऊपर ऊपर से देख के जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टी। राइट। ठीक है, हाँ, तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो फिर मैंने वही सोचा कि थोड़ा सा आराम से देंगे, लेकिन अच्छे से देंगे। राइट। तो फिर उसकी भी तैयारी वैसे ही हुई। ठीक है, और वो भी। पढ़ता था, ग्रुप्स थे वहां पे, डिस्कस करता था। वो भी बढ़िया से हो गया। और तो फिर हाँ, फिर उसके चलिए। बाद क्या हुआ कि आई अटेम्प्टेड इन द मंथ ऑफ 2024, ओके। फेब में। ओके। फेब में दिया था, तो वो भी क्लियर हो गया। और फिर उससे मतलब साथ, मतलब इट वाज लाइक कि सब चीज एक साथ हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है यार। मतलब आपने जितनी जर्नी हाँ, बताई ना, मुझे काफी चीजें मतलब अभी मैं भी नोट कर रहा था कि आप मतलब क्या बोल रहे हो, पॉइंट जो डिफरेंशिएट करते हैं लोगों को एक्चुअल में। सबसे पहले मतलब आपने एक चीज बोली कि मतलब मेरे को करना है, जिसने डिसाइड कर लिया ना मेरे को करना है, और अब करना ही है। अब तो जो चैलेंज है उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है फिर।
क्योंकि जनरली लोग एक बार जर्नी स्टार्ट करते हैं तो लगता है मेरे लिए है नहीं है। भाई जब इतना डाउट आ रहा है तो पहले सोच के स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्टिंग फेज में आप टाइम ले लो बिफोर जर्नी स्टार्ट करने से पहले, लेकिन एक बार अंदर आ गया तो करना ही है, आपने स्टार्ट किया आपको खत्म करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट मतलब मेरे को अच्छा पॉइंट लगा कि आपने बहुत क्लैरिटी से किया और हो गया, अच्छी बात। फिर सेकंड पॉइंट आपने बोला कि किसी से आपने बात किया लेवल 2 कैंडिडेट से, उसने बताया कि अगर जनवरी फरवरी तक नहीं करेगा तो ये नहीं होगा। ठीक है। इसमें मेरा मतलब एक एक इनपुट है कि लाइक आपकी, जैसे मैं भी जनरली जो अपने कम्युनिटी में हम लोगों को बोलते हैं कि लाइक करिकुलम कंप्लीशन फेस करो, फिर रिवीजन 1 रिवीजन 2 रिवीजन 3, एटलीस्ट ये 4 बार कवर कर लोगे, 4 फेस कर लोगे ना, तो कोई चांस ही नहीं है कि आप, अगर आप पूरा थॉरोली करके जा रहे हो तो बहुत कम चांस ऐसा होता है कि आप अटकोगे। मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी गेम बन जाता है जब आप इसको 3 4 बार पढ़ लेते हो करिकुलम को ना। सो एक एक बार स्ट्रेटेजी बना लो, और बहुत ज्यादा लोगों से भी आप डिस्कस करोगे तो उसमें भी आपको दिमाग में डाउट आएंगे, मतलब फियर्स डाउट 50 चीजें आएंगी। तो ये भी सही बात है कि मतलब एक एक जो आपको गाइडेंस मिली वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर गई, पुश कर गई, बट थोड़ा सा लोगों को वो भी लग जाता है कि यार मैं अब कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और फिर थर्ड आपने बोला कि आपने एक शेड्यूल सेट कर लिया था, जैसे आप फुल टाइम पढ़ ही रहे थे, तो लाइक टाइम कांस्टेंट नहीं था, मतलब जब आप, मतलब एक चीज मैं नमन के बारे में बढ़िया बोलूंगा जो मुझे मतलब पर्सनली ह्यूमन बीइंग में अच्छी लगती है, लाइक देखो जो भी काम आप बिना टाइम देके कर रहे हो ना, उस काम को आप थरोली इंजॉय कर रहे हो। और अगर आप टाइम देके कर रहे हो तो सिर्फ आप पढ़ने का, मतलब ऐसा टाइम, मतलब आपको बस करना है इसलिए कर रहे हो, लेकिन आप मन से जब पढ़ते हो तो आप टाइम वाइम देखते नहीं हो। तो जनरली मतलब मैं भी इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, क्योंकि यार जब पढ़ने बैठो तो एक बार मजा आने लगता है, टाइम देखते नहीं हो। तो ये कुछ डिफरेंशिएट कर देता है कि आपका रिजल्ट पहले डिफरेंशिएट हो जाता है कि आप किधर पहुंच रहे हो। तो ये मतलब इंजॉय करने वाली बात है, और कभी अच्छे से भी होता है, मजा भी आता है। और यार एक बार करना लाइफ में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, एक बार पढ़ना, अगर आप इस इंटेंशन से पढ़ोगे मुझे सीखने के लिए पढ़ना है, तो कोई स्टॉपिंग ही नहीं है। बस लोग बस शॉर्टकट मारने के लिए पढ़ते हैं, वहीं पे फ्लॉ आ जाता है पूरा। और नमन ने भी काफी अच्छी चीजें सारी ऐड की, लाइक रिविज टाइमली कंप्लीशन करना, करिकुलम को रिवीजन करना। और एक पॉइंट और बोला कि करिकुलम इंस्टीट्यूट के 3000 समथिंग क्वेश्चंस हैं। भाई मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और नमन भी अभी सामने बोल रहा है कि अगर आप सारा करिकुलम कंप्लीट कर रहे हो ना, तो आपको कोई डाउट की जरूरत ही नहीं है। आप बस जस्टिस करो करिकुलम के साथ जो दे रहा है वो। शॉर्टकट मारोगे तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, मतलब आप शॉर्ट जितना लोगे उसका नुकसान तो आपको भरना पड़ जाएगा। वो तो बहुत क्लियर है। और अभी एक एडवांटेज ये है कि जहाँ अभी मतलब नमन ने मतलब साथ साथ सारे कह रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट ही कर लिए, तो हमारे लिए एडवांटेज ही हो गया ना ये। और जब लोग अभी, जैसे मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग प्रोफेशनल मतलब एक करियर जॉब कर रहे हैं साथ साथ, उसके साथ दे रहे हैं, तो थोड़े से लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं कि क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है अक्सर, आपने थोड़ा सा टाइम लिया उसको गैप करके मतलब बढ़ा दिया आगे। सो जो लोग मतलब एग्जाम अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ कर रहे हैं, तो भाई देखो एग्जाम तो नहीं देख रहा कि आप ट्यूशन, मतलब आप स्टूडेंट हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, उसको तो इक्वल चाहिए सारा आप करेगा, तो वो तो बनता है आप। अभी नमन मतलब मैंने काफी चीजें मतलब पर्सनली मेरे, मैंने भी आप इस जो भी आपने बोला उससे काफी चीजें मेरे लिए भी मतलब सीखने के लिए थी। तो अभी मेरा एक एक आपसे एक क्वेश्चन है कि एक्चुअल में जितने सारे सब्जेक्ट पढ़े, आपको सबसे ज्यादा मतलब ट्रबल के सब्जेक्ट ने दिया? आपने लेवल 1 में भी 10 सब्जेक्ट, लेवल 2 में भी और लेवल 3 में भी सबसे ज्यादा परेशान किसने किया? देखिए मतलब मेरे को मैथ्स में थोड़ा सा लिमिटेड इंटरेस्ट था। ठीक है। पॉइंट्स। तो क्या हुआ था कि जो क्वांट्स थी, तो क्वांट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट मतलब ऐसा था कि वो पढ़ाते, मतलब संजय सर पढ़ाते भी बहुत अच्छा से थे, तो उससे भी एक क्लैरिटी आती थी। एंड मतलब सीएफए में बहुत लोगों को ये लगता है कि मैथ्स आना चाहिए। राइट। इट्स नॉट कि मैथ्स आना चाहिए आपको। हाँ, बहुतों को ये लगता है ना कि भैया मैथ्स भी होगा इसमें शायद। ठीक है। तो मतलब मैथ्स नहीं होता है, इट्स ऑल कि आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। एंड यू मस्ट लव नंबर्स। ठीक है। आपको अगर नंबर्स पसंद नहीं है तो आपके लिए डिफिकल्टी बढ़ जाती है। राइट। ठीक है ना। तो वो ये, तो आपको अगर स्टैट्स में इंटरेस्ट है, आपको अगर नंबर्स में इंटरेस्ट है, तो नो मैटर आपका मैथ्स का आज का जर्नी कैसा रहा। ठीक है राइट। ना। मतलब मैं खुद 40 लेके आता था। ठीक है। मैथ्स में, and मतलब नॉट आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 100। ओके। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैथ्स आना चाहिए। ठीक है ना। राइट। हाँ, मतलब मैं एक चीज नंबर्स और, से एक प्यार चीज, होना चाहिए। जैसे नमन अभी बोल रहे ना, एक चीज और है नमन, मतलब अगर ऑनेस्टली देखो ना, तो लेवल 1 और लेवल 2 में क्वांट्स का वेटेज ही कितना है, 5 to 10%। अगर एवरेज भी ले लो तो 7.5%। मतलब जैसे अभी आपने बोला कि अगर क्वांट्स को देख देख के आप फियर में आ रहे हो तो वो बिल्कुल बेकार है। 9 सब्जेक्ट तो बच रहे हैं, और उन पे कंट्रोल कर लो। क्वांट तो ठीक है, आप 2 नंबर मतलब जैसे 7 में से अगर 5 भी करके आ रहे हो तो भी ठीक है,
लेकिन क्वांट से डरने का इतना कुछ है नहीं, मगर ऑनेस्टली जो आपने बोला ना कि नंबर से प्यार है, पसंद है, तो बढ़िया है। हाँ, आप ऐड कर रहे थे कुछ, बोलो बोलो प्लीज। हाँ, तो जैसे कि मतलब आपने जो कहा ना कि हाँ नंबर से प्यार होना चाहिए एक स्टूडेंट को, ठीक है। और डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना। भैया अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है कोई चीज तो आप उसको 2 घंटा ज्यादा दो, 2 घंटा में। है ना। भागने से नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है ना कि जैसे मतलब उसका वेटेज कम है तो आप उसको इग्नोर कर दो, राइट। ठीक है। करना आपको है बिकॉज कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन होगा विच यू डोंट नो, राइट। ठीक है। आपको मालूम नहीं चलेगा लेकिन आपने क्वांट्स में आपने जो भी पढ़ाई करी होगी वो कभी ना कभी कोई ना मतलब किसी ना किसी बहाने यूज हो जाएगा। जॉब में नहीं हो, रियल लाइफ में हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ज्यादा मेहनत करोगे तो मजा आने लगेगा, और जो चीज डिफिकल्ट लगती है उसको ज्यादा टाइम दो, ठीक है। मतलब टेक इट एज अ चैलेंज कि भाई ऐसा क्या है कि जो मेरे को नहीं समझ में आएगा या जिसको मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब लाखों लोग कर रहे हैं तो इवन यू कैन डू। चलो ना, अभी हम ये सीएफए से मूव करते हैं करियर पे, कि जैसे आपने मतलब ये अच्छी बात है कि आप जब खुद से इंडिपेंडेंट होने की सोच रहे हो और आपने अपने जो सराउंडिंग में मतलब आपको जो भी वर्क मिला आपने उसे स्टार्ट करी, यू आर नॉट वेटिंग कि मुझे राइट टाइम आएगा, कोई कोई मतलब वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी आएगी। जहां से जो अपॉर्चुनिटी मिली आपने स्टार्ट कर दिया। अभी आपको जो अगर देखो तो मतलब मैं नोटिस करता हूँ एक चीज जनरल लोगों में इज लाइक कि देयर इज पॉइंट पीपल पीपल अज्यूम दैट कि अगर मैंने कोई क्वालिफिकेशन कर ली है, सब कुछ कर, सीएफए या सीए डिग्री कर ली, तो मैं इंटाइटल्ड हूँ कोई जॉब के लिए। देयर इज नो एंटाइटलमेंट। आपको एफर्ट उतने डालना पड़ेगा जितना आपको बिना डिग्री के डालना है, बिना किसके डालना है। डिग्री आपको थोड़ा सा एक एज देती है कि आपके पास थोड़ी नॉलेज है जो आप यूज कर सकते हो, बट इट डजंट गिव यू एनी एंटाइटलमेंट। सो आपको एफर्ट पूरे डालने पड़ेंगे। अभी आपने जब ये जो स्टार्टिंग किया ये जर्नी, यहाँ तक कि जब आपको अभी एक्चुअल में, क्योंकि एक पढ़ाई करना और उसको एक्चुअल में प्रैक्टिशनर बनना एक अलग अलग गेम, बॉल गेम है ना। सो जॉब जो एक्चुअल में जो प्लेग्राउंड में आने में आपको क्या चैलेंजेस आए, मुझे वो समझने हैं। जॉब का तो ऐसा था कि इनिशियली तो आई वॉज वर्किंग इन अ सीए फर्म, बट हाँ मतलब वो सीए मेरा लाइन नहीं था, तो मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर अगस्त 24 वॉज माई लास्ट मंथ इन द सीए फर्म, ठीक है। मैंने वहां से क्विट किया। फिर मैंने पार्थ सर का जो चैनल है द वैल्यूएशन स्कूल उसको फॉलो करता था, तो उनके इक्विटी रिसर्च कोहर्ट होते हैं, तो मैंने उसके बारे में पता किया, ठीक है। और मतलब बहुत लोगों ने कर लिया था, शायद आपने भी किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट राइट राइट। हाँ, ठीक है। तो मतलब बात किया, फिर सर से भी मैंने कनेक्ट किया था, उनसे भी बात करी थी मैंने, ठीक है। तो एक था कि इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट भी था, तो मैंने वो कोर्स परस्यू कर लिया। साइड बाय साइड सीएफए की तैयारी भी चल रही थी आपकी। तो मतलब अगेन थैंक्स टू पार्थ सर, बहुत अच्छा पढ़ाते थे एंड ही हैज दैट क्वालिटी कि वो आपसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो मतलब कि क्या होता था कि फोन में बात करता था, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हुआ पूछ लेता था, ठीक है। और कुछ भी हुआ ऐसे भी जैसे मतलब पर्सनल लाइफ का भी कुछ अगर शेयर करना हो तो एक बड़े भैया की तरह आई यूज टू टॉक विथ हिम, ठीक है। एंड हाँ वो मुझे छोटे भाई की तरह गाइड करते रहते थे। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, ठीक है। फिर कोहर्ट किया, रिपोर्ट्स बनाए, और उसके बाद क्या था कि रिपोर्ट तो बना लिया आपने, अब आपको उसको शो करना है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क या यू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो मतलब लिंक्डइन के थ्रू मैंने अपने सेवरल कनेक्शंस को रिपोर्ट भेजे। एंड मतलब कनेक्शन से इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक रैंडम इंसान, ठीक है ना। यू नीड टू नो योर टारगेट ऑडियंस, ओके। है ना। हाँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप किससे रिपोर्ट शेयर कर रहे हो। मतलब एक आईटी प्रोफेशनल से या कोई एक इंजीनियर से रिसर्च रिपोर्ट शेयर करके कुछ होना नहीं है। वो आपको कुछ मतलब फीडबैक भी नहीं देगा और आपका लाइफ में कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करेगा, राइट। ठीक है। तो मतलब मैंने कई सारे फंड मैनेजर्स, कई सारे रिसर्च एनालिस्ट, कई सारे मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, उन लोगों से रिपोर्ट शेयर करी।
एंड मतलब द ओनली क्वेश्चन वो यूज टू बी कि आपने क्या रिपोर्ट को पढ़ा एंड व्हाट इज योर जेन्युइन फीडबैक सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। राइट। लर्निंग इज वेरी नेसेसरी, है ना। जैसे आपने भी कहा था स्टार्टिंग में कि आप सीएफए कर लो, सीए कर लो, दैट इज नॉट एन एंड, इट इज जस्ट द बिगनिंग। ठीक है ना। आप जैसे मतलब आप जॉब में घुसोगे तो वहां पे एक नया एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। जो बुक में नॉलेज है और जो रियल लाइफ में अप्लाई होता है उसमें डिफरेंस होता है, राइट। ठीक है ना। बिल्कुल। तो मतलब आपको एडेप्ट करना पड़ेगा एंड आप जितना जल्दी खुद को एडजस्ट कर लो उतना बेटर है, उतना आपके लिए हार्डशिप कम हो जाएगा और आप चीजों को एंजॉय करने लगोगे। ठीक है। तो वैसे था तो रिपोर्ट्स भेजता था, ठीक है। एंड मतलब जब कोई फीडबैक आता था तो आई यूज टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली। मतलब ऐसा नहीं है कि सब अच्छे बोलते थे, ठीक है। नेगेटिव ओपिनियंस भी कई लोगों का होता था, तो उससे ये नहीं है कि आपको डरना नहीं, टेक इट एज अ फीडबैक, ठीक है ना। वो कोई आपको खा थोड़ी ना जाएगा, ठीक है ना। अगर वो कुछ बोला है उसको आप इवेल्युएट करो, आप समझो कि वो क्या कहना चाह रहा था, एंड इफ यू थिंक कि हाँ दैट पर्सन वाज राइट, तो इम्प्लीमेंट। राइट। तो बिल्कुल। उससे बहुत आइडिया मिली। फिर मतलब लोगों को फिर पिच भी करता था जॉब के लिए। तो मतलब कई सारे इंटरव्यूज भी दिए, ठीक है। वो सब किया, फिर लेवल 3 का एग्जाम आ गया था तो एक बार पॉज किया, लेवल 3 पे फोकस किया। फिर एग्जाम देने के बाद आई प्रिपेयर अनदर रिपोर्ट, ठीक है। फिर से मैंने वापस से आई स्टार्टेड शेयरिंग इट विद मतलब विद माय कनेक्शंस इन लिंक्डइन। तो राइट। उनसे शेयर करता था एंड देन आई ऑटोमेटिकली गेट अ मतलब गॉट अ कॉल फ्रॉम माय डिपार्टमेंटल हेड हु वर्क्स मतलब एट ओम कैपिटल। तो उनका ग्रेट। मतलब ऑफर लेटर ही आ गया था, तो ऐसा करके। ग्रेट। तो दैट मतलब इज हाउ मतलब आई गॉट दिस राइट। जॉब। मैं भी मतलब देख पा रहा हूँ, जैसे नमन अभी बात कर रहा है कि लाइक खुद मतलब ऐसा नहीं है वेट करते रहना नमन, मतलब अगर आप खुद से रीड बिटवीन द लाइंस करने की कोशिश करोगे ना, कि वेट नहीं कर रहे कि किस दिन कुछ अपने आप से होगा, प्रोएक्टिवली अप्रोच कर रहे हैं कि लोगों को जाके खुद से भेज रहे हैं, पर देयर इज नो फियर कि क्या होगा, फीडबैक ही मिलेगा ना। एवरी फीडबैक इज अ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। सो सबको भेजना, वर्ल्ड ओपन है, दुनिया ओपन है, किसको भेज सकते हो आप, किसके सामने अपनी चीज प्रेजेंट कर सकते हो, दैट्स गोइंग टू गिव यू ह्यूज एज। सो दैट्स ग्रेट पॉइंट लाइक। एंड देन आप अगर कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। मतलब बोल देना कि दुनिया में आपको कितनी अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई पर्सन जैसे नंबर है, उसको एक ही चाहिए ना, उसको थोड़ा 1000 चाहिए। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो तो एक अपॉर्चुनिटी तो हमेशा एग्जिस्ट करती है आपके लिए, तो बस आपको देखना है कि आप कितने उसके लिए डिजर्विंग हो। सो आपके एफर्ट्स डिफाइन करना है। जैसे बताया कि आपको अपनी जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो अभी आपकी करंट जॉब है वो आपको खुद से मिली, मतलब लाइक कि आपको सामने से ऑफर आ गया था, चीजें मिल गई थी। तो अभी इस प्रोफाइल में आप कैसा मतलब कैसा वर्क प्रोफाइल है, आप एंजॉय कर रहे हो, आपने जो एक्चुअल में पढ़ा है सीएफए करिकुलम में उसको आपको यूज करने को मिल रहा है, एंड देन आगे फ्यूचर प्लान क्या है? Um, देखिए, इनिशियली व्हेन आई जॉइन तो लाइक इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि आई लेफ्ट गुवाहाटी, ठीक है ना। ओके। क्योंकि पढ़ाई भी वहीं हुई, कॉलेज भी वहीं से हुआ, तो ऐसा कुछ मतलब बाहर का एक्सपोजर बोल के नहीं था। तो मतलब आई केम इन द मंथ ऑफ मई। तो इनिशियली जो एक तकलीफें होती है वो तो थी, लेकिन हाँ मतलब वो नौकरी करना ही था। और जब मालूम ही है कि आपको कोई चीज करना है तो मतलब उसमें इतना रो के और वो कोई फायदा नहीं है ना। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एडजस्ट कर लो क्योंकि आपको वो चीज करना ही है डाउन द लाइन। तो मतलब वो जल्दी से खुद को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करी। ऑफिस में भी मतलब इनिशियली इट वाज थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ओवर टाइम, जो मेरी टीम है उनसे भी बातें बढ़ने लगी, उनसे भी मतलब मैं ओपन होने लग गया, वो भी ओपन होने लग गए। तो लाइक इन 2-3 months द इन्वायरमेंट बिकेम वेरी सुइटेबल, ठीक है। और मतलब अब क्या हो गया कि ऑफिस जाने में मजा आने लगा। राइट। बिकॉज इट ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक यहाँ जाऊंगा, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, मार्केट्स के ऊपर डिस्कस होगा, ठीक है, स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस होगा, है ना। तो एक मतलब ब्रॉडर लेवल पे नॉलेज गेन होगा, तो मतलब मजा आने लग गया। तो बस वही है ऑफिस, मतलब ये जाता हूँ। और उसके बाद जो भी स्टॉक हमें मतलब जो मेरी डिपार्टमेंट हेड है जो भी स्टॉक बताते हैं तो वी प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन इट
एंड मतलब आई एम थोड़ा सा लकी कि मेरे टीम में हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ठीक है। तो मतलब आई हैव टू peers who have more than 20 years of experience। तो उनका क्या होता है कि उनको सारे सेक्टर्स का ऑलमोस्ट एक आइडिया है, ठीक है, एक अच्छा खासा आइडिया है उनसे, तो उनसे बहुत हेल्प हो जाती है, राइट। ठीक है। एंड दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी हेल्पफुल, तो वो बता भी देते हैं मेरे को। तो उनसे एक हेल्प हो जाती है। और उसके अलावा मतलब आज जितने टेक्नोलॉजीज आ गए, पर्टिकुलरली एआई एंड ऑल, तो उससे भी हेल्प होता है, ठीक है। मतलब आज कोई भी चीज आपको मतलब आई डोंट मीन कि आप एआई से रिपोर्ट बना लो, ठीक है। मतलब कोई भी उसे इस तरीके से ना समझे, लेकिन हाँ आप एआई को अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करो, ठीक है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप पूछ लो एआई से, तो एआई आपको समझा देगा। एंड मतलब यू कैन कस्टमाइज इट इन योर ओन वे, ठीक है। आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, आप उस लैंग्वेज में आपको एआई आज समझा देगा। तो मतलब अपना स्ट्रेंथ पे खेलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अपना फोर्टे डिफाइन करो और अपने मतलब स्ट्रेंथ पे खेलोगे तो मजा आएगा खेल के। तो वो चीज है। आज अगर मान लीजिए कि कोई एक इंसान आज स्टील सेक्टर को कवर कर रहा है और उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, तो इट्स बेटर टू मतलब टॉक टू योर सीनियर्स, ठीक है। या फिर मतलब कि आस्क चैट जीपीटी टू एक्सप्लेन यू द टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो फिर आपको उस सेक्टर में या उस कंपनी पे रिपोर्ट बनाने में मजा आएगा, ठीक है ना। आप फाइनेंशियल्स को पढ़ोगे, आप मैनेजमेंट को सुनोगे थ्रू कॉन कॉल्स, थ्रू देयर एनुअल रिपोर्ट्स, तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत चीजें समझ भी आएगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत नई भी रहेंगी। तो मतलब आपका एक होराइजन ब्रॉड होगा, और आपको मजा आने अगर लगेगा तो आपको काम करने में अच्छा भी लगेगा। मतलब राइट। इंस्टेड ऑफ 8 hours a day यू विल बी रेडी टू पुट 12 hours 14 hours a day। राइट। मतलब मजा तो आ जाएगा तो टाइम नहीं देख पाओगे, मजा मतलब आने लगता है, वही ये बात। बोलो, ये बोलना है। हाँ मतलब अगर मजा आ जाएगा तो टाइम देखते ही नहीं है इंसान, काम में ही ऐसा फ्लो आ जाता है फिर। हाँ, लाइक। इट्स वेरी ऑब्वियस। आप एक बात ले लो, बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो टाइम देखते थे, लिटरली भाई। हाँ। तो जब खेल रहे उसमें मजा आता था तो खेलते रहते थे, उसमें तो ये राइट। होता था कि कोई आके मना करे तो खराब लगता था। तो वैसे ही काम में भी अगर मजा आ रहा है तो करते रहो, कोई वही चीज रोकेगा है। तो खराब लगना चाहिए कि यार अभी अभी हो गया तेरा काम, अब घर जा, कोई ऐसे हाँ, कोई बोलेगा तो रोके, खराब कोई बोले कि नहीं भाई लगता बहुत काम कर लिया, अब तुम घूमने चलो, ये करो, तब अजीब लगता है। नहीं बढ़िया यार नमन, मतलब लिटरली मतलब पावरफुल चीज, मतलब अभी आपने जितने 2-4 मिनट में जो लास्ट बोला ना, लाइक लोग मतलब एक एक ये भी है कि अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना, जैसे अपनी सिटी को छोड़ना, फिर आपने पहले भी बोला था कि लाइक अर्ली मॉर्निंग उठना, तो सक्सेस रिक्वायर समझे थोड़ा तो आपको कुछ देना पड़ता है ना, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। देयर इज लाइक कि अब फ्री नहीं है। कुछ भी फ्री नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा आपको, लर्निंग करनी पड़ेगी आपको, चीजें देनी पड़ेगी जो मतलब बोलते हैं ना लाइक, अगर क्लीशे टर्म में बोला तो सक्सेस रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, तो कुछ ना कुछ तो लगेगा आपका। आप अपने फैमिली फंक्शन सेक्रीफाइस करो, आप अपनी सिटी चेंज करो, मतलब बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। जैसे भी आपने बोला कि लाइक आप आपकी टीम में काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो दैट्स अ ब्लेसिंग। लाइक अगर जो लोग के पास अच्छे मेंटर्स मिल जाते हैं ना, that मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अगर आपकी लाइफ में अच्छे मेंटर्स हैं तो यू आर ब्लेस्ड पर्सन। और आपका जर्नी मतलब जो मतलब मैं अपने जब भी अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ मैं बोलता हूँ लाइक कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य थे तो वो पूरा मतलब राजा बन पाया ना, अगर उसके पास चाणक्य नहीं होते तो वो पूरी जिंदगी निकाल देता शायद उस भटकते भटकते ना। तो अगर आपके पास कोई अच्छे मेंटर अच्छे गाइड मिल जाते हैं तो लाइक आपकी जर्नी लाइक जो आपको 30 साल लगने वाला है, जहाँ वो आप 5-10 साल में कर जाओगे। तो अगर आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं तो हमेशा उनको अपने साथ रखो, बांध के रखो। और अभी नमन ने एक रिसेंट एक बात बोली, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना सीखना पड़ेगा। मतलब ये चीज मैंने थोड़ी देर में सीखी थी लाइफ में। लाइक हर्ष मारीवाला की एक बुक है, मतलब हर्ष रियलिटी, हरीश मारीवाला है, हर्ष रियलिटीज करके बुक है, मैरिको के फाउंडर है जो। तो मैंने उनकी बुक में पढ़ा था कि उन्होंने बोला कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है ना, तो यू कैन नॉट प्ले अराउंड योर स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। और आपको अपनी स्ट्रेंथ के अराउंड बिल्ड करना है, आप अपना करियर बिल्ड करो, अपना बिजनेस बिल्ड करो, वट एवर यू डू, जस्ट डू इट अराउंड योर स्ट्रेंथ। क्योंकि स्ट्रेंथ की एरिया में आप मैजिक क्रिएट करोगे, और अगर वीकनेस ब्रिज करने चले जाओगे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं कर पाओगे। तो दैट इज ऑल्सो लाइक डिफरेंशिएटर। और अभी रिसेंटली मैंने बोला कि वर्क में फ्लो आ जाएगा तो मजा, अगर देखो ना रिवर फ्लो करती है तो उसको कोई क्या पुश चाहिए, कि अपना बह रही है ना, जब काम में मजा आने लग जाता है ना,
तो लाइक कोई टाइम नहीं देखा जाता, कोई लिटरली आप उस काम को एंजॉय करते हो और आप कुछ अच्छा भी क्रिएट करते हो, क्योंकि देखोगे ये दुनिया किस लोगों ने चेंज की है, जिन लोगों ने अपने काम को एंजॉय किया। अगर स्टीव जॉब्स का एग्जांपल ले, लाइक दे लव बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स, तो लाइक आज नहीं है वो, तब भी उनकी लेगेसी है। सो अगर अपने काम को आप प्यार ही नहीं करते ना, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अपने काम को प्यार करो, मतलब अगर नहीं मिला ऐसा काम तो ढूंढ लो। जैसे स्टीव जॉब्स का कोट है ना, मतलब स्टे हंग्री स्टे फुलिश कीप लुकिंग इफ यू डू नॉट फाउंड योर, मतलब अगर आपको अभी तक नहीं मिला है जो आपको पसंद है। सो लिटरली अगर आपको कोई काम ऐसा मिल जाए ना, प्यार जिसमें, जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो लाइफ में अलग ही फ्लो आ जाता है। तो चलो मतलब नमन नमन लिटरली मतलब मेरे लिए तो वर्थ इट रहा ये पॉडकास्ट अभी तक। मतलब मैं खुद जब किसी और को इंजॉयमेंट होना हो, मैं खुद मतलब काफी मतलब ऐसा मतलब मेरे को भी काफी लर्निंग हो रही है और मैं भी काफी इंजॉय कर रहा हूँ। सो मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी जैसे आपने अपनी सिटी से भी मूव कर लिया, अभी व्हाट नेक्स्ट, मतलब जैसे काफी लोगों, अभी जो लोग मतलब अभी स्टार्टिंग करियर जर्नी में, स्टार्टिंग जर्नी में ना, तो काफी चीजें तो उनको समझ में आ गई होंगी कि भाई सबकी जर्नी में ऑब्स्टेकल है, किसी की जर्नी ऐसी लीनियर नहीं है, किसी को केक वॉक नहीं है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। ढूंढो रास्ते, रास्ते मिलेंगे, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। सो नंबर व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, ये नाउ यू आर वर्किंग, लाइक व्हाट इज द लाइक अल्टीमेट गोल, कहाँ पहुंचना है लाइफ। चलो मुझे बताओ अपना विजन, अगर नहीं भी सोचा है कभी तो अभी सोचो के बताओ मुझे, कहाँ पहुंचना है लाइफ में, क्या सोचा है, क्या क्रिएट करना है। आ, देखिए वैसा, सॉरी। क्या करना है, क्या बड़ा विजन, क्या लाइफ है। कैन यू हियर मी। आ, देखिए हाँ थोड़ा सा मतलब वो लैक हो रहा है वॉइस। ओके ओके ओके, नो वरीज, थोड़ा नेटवर्क है, चलता रहेगा, ऑब्स्टेकल है आते रहेंगे, बट हमको फ्लो करना हम्म। है। क्या कहना है। वही बात है। हाँ तो मतलब देखिए, इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट आर इंडस्ट्री इक्विटी रिसर्च, ठीक है, इट्स मोर अबाउट your ability to learn and your ability to convey what you have learned in a easy layman terms. Okay, तो as it is just the start of my career, तो अभी तो यही है कि ठीक है सीखना है, ठीक है, एंड मतलब नो मैटर वेदर इट्स 5 years डाउन द लाइन या 10 years डाउन द लाइन या 30 years डाउन द लाइन, ठीक है, मतलब वो लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है, मैंने उनको देखा भी है और मुझे पता भी है वो अभी भी रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं, ठीक है, एंड ही इज नॉट समवन हु इज 30, 35, 40, ठीक है, ही इज 60+, ठीक है। तो मतलब जब एक वो बंदा एक उस एज में उस सक्सेस या उस लेवल पे पहुंच के भी अगर वो इतनी मेहनत कर सकता है, तो व्हाई कांट वी, ठीक है, और मतलब उनको भी आज तक नहीं लगता है कि ही हैज रीच्ड हिज टॉप या उनका लर्निंग खत्म हो गया। इवन फॉर हिम एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो ग्रेट। सेम इज विथ मी, फिलहाल तो सीखना ही है इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ठीक है, और उसके बाद सिंस मारवाड़ी हूँ तो एक वो बिजनेस वाला माइंडसेट तो रहता ही है। चलो बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। लाइक एक वो मारवाड़ी की। चीज है कि हाँ, इट्स वेरी ऑब्वियस, तो मतलब एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ तो मतलब लेटर ऑन आई माइट ओपन माई ओन फर्म, ओन रिसर्च फर्म, लेकिन हाँ फील्ड को चेंज नहीं करूंगा, दैट इज नॉट इन द बॉक्स राइट नाउ। चलो बहुत ही फील्ड तो बढ़िया। यही है, तो राइट। वही है ग्रेट। मतलब ग्रेट, गॉट द आज पॉइंट। नौकरी कर रहा हूँ, कल नौकरी दूंगा, वो वाला माइंडसेट, चलो एम वही। बहुत अच्छी बात है, मतलब लिटरली एक विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए। सो हम्म, रास्ते बन जाते हैं अपने आप। चलो अभी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं अपने करियर जर्नी में होंगे, कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग अपनी जॉब में शायद इतने हैप्पी नहीं होंगे, तो और जो कुछ लोग हैप्पी भी होंगे, तो आप उन सब लोगों को एक मैसेज क्या देना चाहते हो, व्हाट यू हैव लर्न थ्रू योर लाइफ, आपने मतलब, क्योंकि आई बिलीव कि हर इंडिविजुअल यूनिक है, आपने अपनी लाइफ में ऐसे ही एक्सपीरियंसेस किए जो हम लोगों ने किसी ने नहीं किए। सो व्हाट इज द वन कोर मैसेज दैट ट्रूली लाइक चेंज द गेम फॉर यू, दैट मैसेज यू कैन गिव टू आवर व्यूअर्स। देखिए मैसेज इज वेरी क्लियर कि यू नीड टू कीप ट्राइंग, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे आपको आज एक कोई फील्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट वेट,
ठीक है, अगर आपको मालूम है कि आपको समझ नहीं आ रहा, दिस इज नॉट योर फील्ड वेयर यू वांट टू बिल्ड योर करियर, मतलब इट्स नॉट कि आपको पहले से सब पता हो। राइट। ठीक है, कई लोग हैं रिजाइन कर देते हैं, कई लोग हैं प्रोफाइल स्विच करते रहते हैं, व्हाई? बिकॉज दे हैवंट फाइंड व्हाट दे वांट। राइट। ठीक है ना, दे आर स्टिल कंफ्यूज। और मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो मैं पहले भी कई लोगों को ये बोल चुका हूँ, आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर एक स्टूडेंट एज में आप अगर कंफ्यूज्ड हो, तो इट इज लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है, मतलब लोग क्या बोलते हैं उस पे ध्यान मत दीजिए। आप कंफ्यूज्ड हो तो मतलब इट्स मोर ऑफ अ डबल एजेड स्वॉर्ड। आप अगर मान लियो कि हाँ यार मैं कंफ्यूज ही रहता हूँ, मेरे को कुछ होता ही नहीं है, कुछ करके फायदा नहीं है, तो फिर वो कुछ आपका होगा भी नहीं। ठीक है, एक होता है कि भाई हाँ कंफ्यूज हो तो आई नीड टू कीप टेक्सिंग माई ब्रेन, ठीक है, सो दैट आई कैन कम आउट विद अ सोल्यूशन। तो उस प्रोसेस में क्या होगा ना, टिल द टाइम यू फाइंड योर गोल, या यू कम टू अ कंक्लूजन कि लाइफ में ये करना है, आप बहुत चीज अनकवर कर लोगे, आप बहुत चीज समझ जाओगे, सीख जाओगे। ठीक है, और आपको ये चीज मालूम भी नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब वो बैक ऑफ द माइंड, या मतलब बैक एंड में वो चीज डेवलप होती रहेगी, और आपको उसका मालूम नहीं चलेगा। राइट। ठीक है, वो कभी ना कभी फ्यूचर जाके आपको हेल्प करेगा। तो हाँ, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ट्राई करते रहो। ठीक है ना, कीप पुशिंग योरसेल्फ। ठीक है, अगर गलत भी हुआ तो क्या हुआ, एक ऐसा नहीं ना लाइफ आपका एंड हो जाएगा। राइट। गलत है, जब समझ में आएगा गलत है तब स्विच कर लेना। सही भी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मतलब हाँ, उस डर से कि कहीं कुछ गलत है, शायद गलत ही फील्ड चूज कर लिया, तो लेट्स वेट। तो मतलब यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, डिस्ट्रॉइंग योर क्रूशियल पीरियड, मतलब इसे गोल्डन पीरियड बोलते हैं। 20, या मतलब जो अर्ली होता है ना आपका 30-35, क्योंकि 35 ईयर्स ऑफ एज तक आपकी जो एफिशिएंसी रहेगी वो लौट के नहीं आएगी। तो दिस इज अ गोल्डन पीरियड, सो डोंट वेस्ट इट, यूटिलाइज इट इन एनी वे यू कैन, इन वट एवर वेज यू कैन, कीप यूटिलाइजिंग इट। और मतलब सब अच्छा ही होगा, इतना डरने का काम नहीं है, सिंगल लाइफ है, कीप ट्राइंग एंड मजा करो, मतलब राइट। राइट। मजा मतलब आएगा तभी, मतलब यू विल एंजॉय। ग्रेट पॉइंट, ग्रेट पॉइंट। मतलब मैं अभी अभी मतलब मैं बिना नोट्स देखे बोल रहा हूँ, मैं कुछ नोट कर लेता हूँ वैसे, लेकिन मुझे अभी नोट देखने की जरूरत नहीं आपके लिए नोट बोलने के लिए। लिटरली मतलब देखो, हम सब लोग देखते हैं ना लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, सीएफए की जर्नी, फिर जॉब की जर्नी, और इवन अगर जॉब कर भी रहे हो तो अपनी सिटी से बाहर जाने की जर्नी। हर जर्नी में आपको चैलेंजेस आएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो इंस्टेड ऑफ लाइक फियरिंग फ्रॉम देम, लाइक आप उनको बोल्डली फेस कर सकते हो। और सबकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, नमन इज also like saying the same thing. I have also experienced the same thing, and others, so many others are facing the same thing. ऐसा नहीं है कि आपको भगवान ने चुना है सिर्फ कि तुझे ही सारी परेशानी दूंगा, नहीं। सब सब नॉर्मल है, सब कॉमन है। बस आप अपना बेस्ट देते रहो और ऐसा काम ढूंढ लो जिसमें आपको मजा आ रहा है। और अगर आप ऐसे काम में नहीं हो, तो कीप लुकिंग। मतलब जिस दिन काम मिल जाएगा ना, उस दिन लाइफ में मजा आ जाएगा। टाइम जितना भी लगे लगे, लेकिन डेस्टिनेशन बहुत मजेदार होगा। सो थैंक यू सो मच नमन फॉर एक जो भी आपने अपना अपनी जर्नी से बताया लोगों के लिए, मतलब जो भी आपने नजर्स दिए, विजडम नजर्स दिए। सो ट्रूली थैंकफुल टू यू कि आप इस पॉडकास्ट पे आए, और लिटरली मेरे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो होप आपने भी इंजॉय किया इस पॉडकास्ट को। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट और भी इंटरेस्टिंग लाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड ऑल्सो आप कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे कि एक्चुअल में आपकी 3 की लर्निंग्स इस पॉडकास्ट से क्या रही, और आपकी कोई चैलेंजेस हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड सी यू इन सम अदर पॉडकास्ट। थैंक यू।